हेलो नमस्कार, एमर्सन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। हमने बृहस्पति ग्रह और जो सौरमंडल है उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शुक्र ग्रह से और अन्य ग्रहों के बारे में। वीनस ग्रह जो है इसका कोई भी, जो ये शुक्र ग्रह है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, और ये जो अपनी परिक्रमा है 225 दिनों में सूर्य की जो परिक्रमा पूरी करता है, इसे जो सांझ का तारा है भोर का तारा कहते हैं। और शुक्र ग्रह जो है इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। इसका कोई उपग्रह उपग्रह नहीं है। और क्या है, जो अपनी परिक्रमा वो 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। और क्या है, इसे क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह को इसे सांझ का तारा भोर का तारा कहते हैं। सांझ का तारा व भोर का तारा, भोर का तारा। और क्या है, जो इसे शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन और जो है शुक्र ग्रह वो सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह। अब जो नेक्स्ट ग्रह है उस बारे में, जो पृथ्वी, बात करेंगे कुछ पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये है पृथ्वी, ये इसे बोलते हैं कक्षा तल। इसका जो पृथ्वी का एक्सिस है वो है ये कौन सा है, पृथ्वी का एक्सिस, पृथ्वी का अक्ष। और ये है कक्षा का लंब। ये क्या है, कक्षा का लंब, कक्षा का लंब। और जो पृथ्वी है वो इस अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वेस्ट से ईस्ट घूमती है, वेस्ट से वेस्ट ईस्ट घूमती है। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री। लेकिन जो पृथ्वी का जो तल है वो कक्षा तल से जो कोण बनाता है वो बनाता है 66.5 डिग्री का। ये 66.5 डिग्री का, ये उस पर जो है पृथ्वी का जो कक्ष है, कक्षा तल पर जो कक्षा का तल है, पृथ्वी का अक्ष ये हो गया, उस पर जो कितनी का कोण बनाता है वो बनाता है 66.5 डिग्री का। इसको लिखेंगे नोट करके, पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का अक्ष कक्षा तल, जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल सरफेस से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये कैसे आता है, कोण बनता है। ये जो टोटल है ये कितने का कोण है, 90 डिग्री का। इसमें से जो ये 23.5 डिग्री है, इसको घटाने के बाद ये आ जाता है 66.5 डिग्री। जो इसके बाद लिखेंगे, जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कक्षा लंब से 23.5 डिग्री झुकी है। इसकी जो अपनी परिक्रमा कोण कितनी पड़ती है, 365 दिन व और
6 घंटे। अब बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्र चंद्रमा मून। चंद्रमा एकमात्र जो पृथ्वी का है एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? ये पृथ्वी का एकमात्र पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। और चंद्रमा की सतह पे और आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है उसे बोलते हैं सेलेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? और इसमें इसे जो चंद्रमा इसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं। जो पृथ्वी जो परिक्रमा है वो है 27 दिन 8 आवर का। और जो पृथ्वी का जो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा के 1/81 द्रव्यमान और पृथ्वी के बराबर है। चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। और क्या बोलते हैं? जो इसे चंद्रमा को क्या बोलते हैं? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा जो अपने जो परिक्रमा काल है वो कितने दिनों में पूरा करती है? वो करती है 27 दिन 8 घंटे में। पृथ्वी का परिक्रमा कितना है? 27 दिन और 8 घंटे। जो द्रव्यमान किसका है? चंद्रमा वो पृथ्वी के कितने द्रव्यमान के बराबर है? 1/81 द्रव्यमान और पृथ्वी। और इसका जो गुरुत्वाकर्षण जो मून का है वो कितना होता है? वो पृथ्वी के 1/6 के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण इसका मून चंद्रमा कितने बराबर होता है? 1/6 और गुरुत्वाकर्षण और अर्थ। गुरुत्वाकर्षण किसका? पृथ्वी का। जो मून से जो अर्थ की जो एवरेज दूरी है वो है 3,84,000 किलोमीटर। लेकिन इनमें एक ऐसी स्थिति आती है जब इनके बीच में जो दूरी मैक्सिमम होती है उसे तो एपोजी कहा जाता है। जो इनके बीच में जब मैक्सिमम दूरी होती है उस घटना को कहते हैं एपोजी। जब इनके बीच में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है तो उस घटना को बोलते हैं पेरोजी। लिखेंगे ये है मून और ये है अर्थ। इसकी जो एवरेज डिस्टेंस कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर। इनकी जो न्यूनतम इनके बीच में जब इनमें 2 घटनाएं होती हैं, इनकी जो न्यूनतम दूरी होती है उस समय उस घटना को कहा जाता है पेरोजी। न्यूनतम दूरी हो तब उसे क्या कहा जाता है? पेरोजी। उस घटना को कहा जाता है पेरोजी। जब इनके बीच में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी मैक्सिमम यानी अधिकतम दूरी हो तो उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को क्या कहते हैं? एपोजी। चंद्रमा में जब चंद्रमा पूरा दिखाई दे तो उस घटना को कहते हैं पूर्णिमा। चंद्रमा जब ना दिखाई दे तो उस घटना को कहते हैं अमावस्या। क्या होता है? यह मून अगर
चंद्रमा पूरा दिखाई दे, पूरा दिखाई दे, तो उस घटना को कहते हैं पूर्णिमा, पूर्णमासी या पूर्णिमा। अगर चंद्रमा में दिखाई ना दे तो उसे कहते हैं, उस दिन होती है अमावस्या। अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो उस जब जो दूसरी पूर्णिमा होगी उस महीने में, तो उस दूसरी पूर्णिमा को क्या, उस घटना को कहते हैं ब्लू मून कहते हैं उसको। इसको नोट करके लिखेंगे। अगर एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो सेकंड वाली जब पूर्णिमा पड़ेगी, सेकंड जो पूर्णिमा होगी उसको कहते हैं ब्लू मून, ब्लू मून। अब तक जो है चंद्रमा के लिए कितने मिशन हो चुके हैं? इसके लिए अब तक 3 मिशन हो चुके हैं। जो पहला जो मिशन हुआ था उसमें जो चांद की सतह पर नहीं उतरा था, जो हमने जो रॉकेट लॉन्च किया था वो कौन सा था? PSLV-C11, जो केवल कक्षा के जो केवल जो चांद है उसकी कक्षा में घूमता है, जिसे हम ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। जो दूसरा मिशन लॉन्च हुआ चंद्रमा के लिए वो होता है GSLV Mark 3 से, जो 2009 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है लैंडर और रोवर 2 वो थे, जो क्रैश सेकिंग के दौरान, जो लैंडर था वो विक्रम था और रोवर था, जो लैंडर था वो विक्रम था, जो रोवर था वो विक्रम था। इसमें क्या है, जो इसी की जो क्रैश लैंडिंग होती है, लैंडर था और ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और तीसरा जो मिशन हुआ था वो होता है 14 जुलाई 2000 को लॉन्च होता है। इसमें जो रॉकेट यूज किया गया था वो था LVM-3 M4, जिसे बाहुबली रॉकेट का फैटमैन बोलते हैं। और ये चंद्रमा के साउथ पोल पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। और ये साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत जो है वो विश्व का पहला देश बना था। इसके बारे में लिखेंगे चंद्रयान मिशन कितने हो चुके हैं? 3। पहला जो फर्स्ट चंद्रयान मिशन हुआ था वो कौन सा था? वो उसके लिए कौन सा रॉकेट? PSLV-C11 ये क्या हुआ था? इसमें चंद्रमा की जो ये मिशन था वो खाली चंद्रमा की जो कक्षा उसमें घूमता है, ऑर्बिटर मिशन कहते थे इस मिशन को। ये पृथ्वी की सतह पर नहीं उतरा था, चांद की सतह पर नहीं उतरा। क्या हुआ था? ये केवल चांद की कक्षा में घूमता है, उसे ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं, ऑर्बिटर मिशन। और इसका जो सेकंड चंद्र मिशन था, इसके लिए हमने जो रॉकेट यूज किया था वो किया था GSLV Mark 3। और ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2019 में। इसमें हमने लैंडर और रोवर का यूज किया था, लैंडर प्लस रोवर, जो वहाँ जाके पृथ्वी की जो उसकी जो चंद्रमा की सतह है उसकी सैंपल इकट्ठा करेगा और वहाँ से इंफॉर्मेशन की जानकारी देगा। इसकी क्या होती है? ये क्रैश लैंडिंग होती है इसकी, और ये सक्सेसफुल नहीं होता। क्रैश लैंडिंग, जब इसको चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कराए थे तो इसकी लैंडिंग वो क्रैश हो जाती है। और जिस पॉइंट पे क्रैश हुआ था उस पॉइंट को क्या गया? तिरंगा पॉइंट। क्रैश पॉइंट क्या था? तिरंगा पॉइंट। और ये क्या हुआ था? ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसका जो तीसरा मिशन है जो भारत का सक्सेस हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था।
जो इसमें रॉकेट यूज किया जाता है LVN 3rd and 4th। इसे क्या बोला जाता है, इसमें रॉकेट को बाहुबली या फैटमैन बोलते हैं, बाहुबली या कह सकते हैं फैटमैन। इसमें लैंडर और रोवर दोनों का यूज, इसमें भी जो लैंडर और रोवर दोनों का यूज हुआ है इसमें भी। और इसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो हम 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग होती है साउथ पोल पर। क्या होती है? सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ होती है? चंद्रमा के साउथ पोल पर, साउथ पोल पर होती है। और ये चंद्रमा के साउथ पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बना था, विश्व का फर्स्ट देश भारत बना था। चंद्रमा पर जो अब तक लैंडिंग करने वाले जो देश हैं वो हैं, जिनमें से रूस है, नहीं USA, रूस, चाइना और भारत। चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले जो 4 देश कौन कौन से हैं? इनमें है USA, रूस, चीन और भारत। भारत ने जिस दिन 23 अगस्त को जो भारत ने चंद्रमा पर जो सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी, इसी दिन हम भारत में क्या मनाते थे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। जिस दिन ये भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन लैंड होता है, उसी दिन को हमने अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और जहाँ पर लैंड हुई थी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? शिव शक्ति पॉइंट। लैंडिंग हुई थी उसको बोला जाता है शिव शक्ति पॉइंट। जो भारत का जो सबसे पहला जो मानवयुक्त मिशन हुआ था वो जुलाई 1969 में हुआ था, जिससे अपोलो 11 द्वारा इस पर जो है जो नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन 2 नाम व्यक्ति गए थे चंद्रमा चांद पर लैंड होने वाला पहला मानव युक्त मिशन कब वो था? अपोलो 11। और ये कब हुआ था? ये होता जुलाई 1969 में। और इसमें कौन कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन। भारत पर भारत जो है नासा जो है एक आर्टेमिस मिशन भेज रहा है, जो चांद पर भेजा गया है, जो मानवयुक्त मिशन है, जिसमें पहली बार जो है महिला के रूप में जो पहली है वो जाने वाली है क्रिस्टीना कोच। आर्टेमिस मिशन ये किसका है? नासा द्वारा चंद्रमा के लिए, नासा USA। ये क्या है? चांद पर भेजा गया मानवयुक्त मिशन है, मानवयुक्त मिशन। इसमें जो पहली बार है वो क्रिस्टीना कोच जो है महिला पहली बार गई है, वो है क्रिस्टीना कोच पहली महिला जो चंद्रमा के मिशन के लिए गई। अब मिलते हैं आपको, ये आज की इस वीडियो को हम विराम देते हैं। आपको मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।